अप्रैल 2011 दिल्ली से लखनऊ के रास्ते रेलवे ट्रैक पर अधमरी सी हालत में खून से लथपथ अपने कटे पैर के दर्द से चिल्लाती रही। रोंगटे खड़े कर देने वाली एक ऐसी लड़की की प्रेरणादायक सच्ची घटना जिनके हिम्मत और जज्बे को सलाम है। दोस्तों, अपने सपनों को जीने के लिए, अपने लक्ष्य को पाने के लिए सिर्फ कड़ी मेहनत ही काफी नहीं है। इंसान को उसी स्तर की मानसिक व शारीरिक परीक्षाओं से भी गुजरना पड़ता है। अर्थात जितने बड़े सपने होते हैं उतना ही कठोर इम्तिहान भी होगा। जिद और हौसले का एक ऐसा नाम जिसने पूरी दुनिया को ऐसा इंस्पिरेशन और मोटिवेशन दे डाला कि इंसान शरीर से नहीं बल्कि अपने मन से अपंग हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के अरुणिमा सिन्हा की, जिनके सामने मौत ने भी दो बार घुटने टेक दिए हैं। एक पैर से विकलांग होने के बावजूद भी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट जैसे दुरूह पहाड़ को चढ़ने में सफलता हासिल की। तो आइए जानते हैं कैसे अरुणिमा ने अपने संघर्षों पर विजय पाया और उन लोगों के लिए मोटिवेशन और इंस्पिरेशन बनी जो एक साधारण और स्वस्थ इंसान सपने में सोच भी नहीं सकता। अरुणिमा का जन्म सन 1988 उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में हुआ। इनके पिता आर्मी में इंजीनियर थे, वहीं माता मेडिकल डिपार्टमेंट में सुपरवाइजर के पद पर थी। बचपन से ही अरुणिमा को खेल कूद में रुचि थी। वे वॉलीबॉल की चैंपियन भी रह चुकी थी। इन्होंने वॉलीबॉल में नेशनल प्लेयर होने के बावजूद भी मिलिट्री विभाग के CISF के लिए आवेदन किया था और उसी CISF की परीक्षा में शामिल होने के लिए 11 अप्रैल 2011 को लखनऊ से दिल्ली जाने वाली पद्मावती एक्सप्रेस से जब अरुणिमा का सफर शुरू होता है, तभी यहाँ से इनके संघर्षों की कहानी शुरू होती है। रात के करीब 1 बजे कुछ 4-5 शातिर अपराधी उस ट्रेन के डिब्बे में घुस आए। उन्होंने अरुणिमा को धमकाते हुए उनकी सोने की चेन खींचने की कोशिश की, जिसका विरोध करने पर अपराधियों ने उन्हें चलती ट्रेन से फेंक दिया। दुर्भाग्य से ट्रैक पर आ रही ट्रेन से टकराकर अरुणिमा जा गिरी और उनका बायां पैर ट्रेन के नीचे आ गया और कटकर पूरी तरह से अलग हो गया और दूसरे पैर की हड्डियां टूट टूट कर चूर हो गई थीं। खून की बदबू से वहां ट्रैक पर पड़े चूहों ने कटे पैर को कुतरना शुरू कर दिया। रात भर करीब 48 से 49 ट्रेनें उनके कटे पैर पर से गुजरती रहीं। अरुणिमा पूरी रात अधमरी सी हालत में खून से लथपथ कटे पैर के दर्द से चिल्लाती रहीं, पर उन्हें दूर दूर तक सुनने वाला कोई नहीं था। सुबह जब गांव वालों की नजर उन पर पड़ी, तब उन्हें वहां के पास के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ले जाया गया। जब उन्होंने हॉस्पिटल के स्टाफ को यह कहते हुए सुना कि उनके पास एनेस्थीसिया और ब्लड की व्यवस्था नहीं है और पैर काटना भी जरूरी था, तब अरुणिमा ने कहा कि सर, मैं सारी रात ट्रैक पर अपने कटे पैर का दर्द झेल चुकी हूँ, अब तो आप सिर्फ उन्होंने झोंक दी। अब अरुणिमा तैयार हो चुकी थी। अब वह समय आ गया था जब 25 मार्च 2013 को अरुणिमा सिन्हा
पूरी टीम सहित चढ़ाई शुरू करती हैं। चोटी तक पहुंचने के लिए पूरे 56 दिन का समय लगा। ऐसे अत्यंत भयानक और मनोबल तोड़ देने वाले दृश्य रास्ते में आधा दर्जन से ज्यादा पर्वतारोहियों की सामने पड़ी लाशें, यह देखकर अरुणिमा घबरा गई, पर दूसरे ही पल उन्होंने अपने लक्ष्य को याद किया और आगे बढ़ती चली गई, क्योंकि उनका मानना था कि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हमारी बॉडी जनरेट करना शुरू कर देती है। जब वह तीसरे पड़ाव को पार करते हुए चौथे यानी कि आखिरी कैंप साउथ पोल समिट तक पहुंचती हैं, तो पता चलता है कि उनकी ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म होने वाली है। उनके शेरपा ने आगे जाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा अगर जिंदगी रही तो दोबारा सबमिट हो जाएगा, लेकिन अरुणिमा को इसे पूरा करना ही था, क्योंकि उसके कुछ ही आगे एवरेस्ट समिट था और उनका मानना है कि आपके जीवन में गोल्डन चांस बार बार नहीं आते। ऐसे में उन्हें अपनी माँ की बातें याद आईं। लाइफ में कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ आपको खुद ही अकेले डिसीजन लेना पड़ता है। तब वहाँ जहाँ पर हो वहाँ से हल्का पीछे मुड़कर आप देखो, यह सोचो कि आप एक एक कदम चलकर यहाँ तक पहुँचे हो। सिर्फ अपना एक कदम आगे बढ़ाना, आप देखना कुछ देर में आप टॉप पर हो। फिर क्या था, उन्होंने हौसलों को अपने मजबूत किया और आगे बढ़ी और ठीक 2 घंटे बाद अरुणिमा माउंट एवरेस्ट के शिखर पर थीं और अपने नेशनल फ्लैग तिरंगे को वहां लहराया। दोस्तों, कहानी अब भी खत्म नहीं हुई। संघर्ष का सफर अब भी जारी है। फिर वह नीचे की ओर चले। ज्यादातर मौतें नीचे उतरते वक्त ही होती हैं और थोड़ा नीचे उतरने पर अरुणिमा की ऑक्सीजन पूरी तरह से खत्म हो गई थी। तब उन्हें वह ट्रेन हादसा याद आया कि ईश्वर ने उन्हें मौत के मुंह से बचाकर निश्चित ही कोई इतिहास रचने के लिए रचा है। तभी एक ब्रिटिश क्लाइंबर नीचे आ रहा। उसके पास 2 ऑक्सीजन सिलेंडर था, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से उसने एक ऑक्सीजन सिलेंडर वहीं फेंका। शेरपा ने ऑक्सीजन अरुणिमा को लगाया और वे नीचे उतरने लगे। कुछ देर नीचे उतरने पर ही अरुणिमा का प्रोस्थेटिक लेग निकल गया और वहां का टेम्परेचर -60 डिग्री पर था। अरुणिमा के हाथों की उंगलियों से ब्लड निकलने लगा था। उन्हें लगा कि अब हाथ भी काटना पड़ेगा, क्योंकि 3 स्टेजेस होते हैं, रेड, ब्लू, ब्लैक। अरुणिमा का हाथ रेड हो चुका था। ब्लैक होने के बाद उसे काटना पड़ता है। फिर वह किसी तरह एक हाथ में अपना प्रोस्थेटिक लेग और दूसरे हाथ में रस्सी पकड़कर घिसटते हुए नीचे उतरती गई। साउथ पोल पहुंच गई। उनके साथ के सभी लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन अरुणिमा के जज्बे को हम सलाम कर अपने दर्द को पीछे छोड़ते हुए अरुणिमा ने अपना सफर केवल माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि इसके बाद विभिन्न महाद्वीपों के 5 शिखरों की भी चढ़ाई की। तो दोस्तों, देखा आपने, इंसान की सोच मजबूत हो तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है। ऐसी मोटिवेशनल स्टोरीज सुनने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें और कमेंट्स करके बताएं कि आने वाले कहानियां आप किन प्रेरक शख्स की सुनना चाहेंगे। थैंक यू।